हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं आगरा खाला के घर। तो मैंने वहाँ खाए थे वर्ल्ड के बेस्ट फ्रेंच फ्राइज दानू के हाथ के। नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट किया और खाला ने हमारे लिए एक ड्रामा तैयार कर रखा था, वो है केक। आरब और जैनू के लिए वो केक वाली नानी है। मैं जब भी आगरा जाती हूँ या खाला कभी भी मथुरा आती हैं, वो आरब जैन के लिए केक ही लाती हैं। इनकी रूठा मटकी और इन्हें मनाने के बाद हमने खाया खाना। खाला ने बनाए थे छोले भटूरे, वो खाकर हम निकल गए घूमने मेहताब बाग। यह है मेहताब बाग। इसकी टिकट प्राइस इंडियन के लिए 25 रुपये है और फॉरेनर के लिए 200 से 300 तक है। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम बजे तक है और चांदनी रात में ये 11 बजे तक खुला रहता है। मेहताब बाग आगरा ताजमहल के अपोजिट यमुना नदी के पार बना हुआ है। इस बाग को चांदनी बाग भी कहा जाता है क्योंकि चांदनी रात में इस जगह से ताजमहल का अद्भुत और दिलकश नज़ारा दिखाई देता है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने करवाया था और शाहजहां ने भी इसका पुनर्निर्माण किया। काला ताजमहल बनवाने के लिए उसने इस जगह को चुना था। कहते हैं काला ताजमहल एक काले संगमरमर का मकबरा होता, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे ताजमहल के सामने बनवाना जाना था। शाहजहां अपने लिए बिल्कुल वैसा ही मकबरा चाहते थे जैसा उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था, जो पूरी तरह से सफ़ेद ताजमहल जैसा होगा था लेकिन काले संगमरमर का। लेकिन शाहजहां का ये ख्वाब अधूरा रह गया। वो इसे पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया था। सन 1666 में 1666 में उनकी वफ़ात हो गई। फिर उनके बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के शरीर को ताजमहल में बनी मुमताज़ बेगम की कब्र के पास ही दफना दिया। काले ताजमहल के स्थान को मेहताब बाग ही रहने दिया और ये स्थान बाढ़ के कारणों से रेत के नीचे दब गया। फिर 1990 के दशक में सन 1994 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 90,000 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई। खुदाई में 25 फव्वारों वाला एक बड़ा 8 करोड़ का टैंक और 4 डिब्बों में विभाजित एक बगीचा मिला। यह एक फारसी शैली का 4 बाग यानी 4 हिस्सों वाला बगीचा है जिसमें परावर्तक कुंड, पानी के फव्वारे और मंडप शामिल थे। मेहताब बाग अंतचंद्रकार है और यमुना नदी के किनारे बनाया गया 11 बागों में से अंतिम बाग। जब इसके ASI द्वारा पुनर्निर्माण किया गया तब इसमें मुगल बागवानी में अपनाए गए लगभग 81 पौधे यहाँ लगाए गए, जिनमें अमरूद, मौलश्री, नेरियम, हिबिस्कस, खट्टे फल के पौधे, नीम, बहोनिया, अशोक और जामुन शामिल थे। मेहताब बाग फूलों और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से सजा धजा बाग है। इसमें जड़ी बूटियों को इस तरह लगाया गया था कि लंबे पेड़ों के बाद छोटे पेड़, फिर झाड़ियाँ और अंत में फूल वाले पौधे लगाए। इनमें से कुछ पौधे चमकीले रंग के फूल पैदा करते हैं जो चांद की रोशनी में चमकते हैं। मुगलों के अन्य बगीचों से मिलते जुलते पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों को लगाकर बाग को उसके पुराने गौरव में वापस लाया गया। शाहजहां के टाइम पर ही बगीचे के चारों ओर दीवार बनाई गई थी। यह ईंट, चूने के प्लास्टर और लाल बलुआ पत्थर की परत से बना था। लगभग 289 मीटर एंड 948 लंबाई वाली नदी की दीवार आज भी बरकरार है। इसके चारों कोनों पर लाल बलुआ पत्थर की गुंबददार मीनारें बनी हुई थी। यहाँ एक सीढ़ीदार झंडा बना हुआ था जो यहाँ बने हुए तालाब को पानी देता होगा। इसके आंगन में भारत का संविधान को पकड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति भी है। यह आम भीड़भाड़ से दूर ताजमहल के मनमोहक दृश्य का आनंद ले लिए और ताजमहल का पिछले हिस्से का सुंदर दृश्य चांदनी रात में देखने के लिए पेड़ पौधों से सजा धजा ये मेहताब बाग सैलानियों को खूब लुभाता है। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई ने अपनी गाड़ी पार्क की मेट्रो स्टेशन आगरा के पार्किंग में और मेट्रो पे चल रही है आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट। मेट्रो की टिकट 20 रुपीज़ की पर पर्सन। उसका प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। हमारी ट्रेन आ गई। जब हम इसमें एंटर किए थे ये बिल्कुल खाली थी। इसमें कम पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। बाहर देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर ली।
आरब को इसमें बहुत मज़ा आया। वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा था तो उसकी खुशी उस पर संभाले नहीं समझ रही थी। वो यहाँ से वहाँ लुढ़क रहा था। ट्रेन चल रही थी जिसे देखकर हमें बहुत हंसी आ रही थी। स्टेशन पर उतरकर कुछ सेल्फीज ली जिन पर आरब और जैनू बाथरूम ढूंढ रहे थे वहाँ। फिर हम पहुँच गए आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट। यहाँ की टिकट 20 रुपीज़ है और बात करें इसकी टाइमिंग की तो ये काफ़ी रात तक खुला रहता है। 11:30 तो हमें ही बज रहे थे जब हम यहाँ थे। यहाँ की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस गाड़ी के चार्ज 50 रुपीज़ है जो मेरे घर में आरब को फर्स्ट बर्थडे से ही है, फिर भी आरब को इसमें बैठना था। बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? यहाँ ये टनल बनी हुई है, ऊपर से इसका व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ टूटे पेड़ों को भी सजा रखा है, उन पर बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। लोग अलग अलग पॉइंट पर जाकर अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत मज़ा आया यहाँ। और इस गुड्डे में भी 50 रुपये का चार्ज था। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई हैं, सब लोग अलग अलग यहाँ। और ये हमारी खाला की फेवरेट जगह। यहाँ जाए बिना हमारी खाला का घूमना कंप्लीट नहीं होता। वॉशरूम, इसके भी चार्ज हैं 5 रुपीज़। अब हम करते हैं वीडियो को है। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।